ऑलराइट, हमने पहले देख लिया है कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने देखे। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो थे ये हमने देखा था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, कि जब पार्टनर एडमिट होता है फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर या लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर के बीच में, तो क्या क्या ट्रांजेक्शन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। आज जो हम लोग करने वाले हैं, हमारे जो क्वेश्चन लिस्ट हमारे पास अवेलेबल, जो मैं बताता हूँ कि कुछ 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग हमेशा हर चैप्टर के निकालते हैं, जिसमें पूरा पोर्शन कवर हो जाए, आराम से हर एक क्वेश्चन कवर कर सके। अगर ये 10 से 12 क्वेश्चन हमने कर लिया अच्छे से तो ओके। तो उसमें से जो हमारे लिस्ट में से, हमारे नोट्स में से पहला क्वेश्चन ये वाला है जो आज हम लोग सॉल्व करने वाले। मे बी थोड़ा लेक्चर और जो वीडियो है अपना लेंदी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट सम है तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा डीपली। एंड सेकेंड थिंग, ये सम थोड़ा सा ईजी है कंपेयर टू जो अदर सम है। क्यों? क्योंकि ये सम है आपका 11-12 वाला ही नॉर्मल सम है, कुछ एक्स्ट्रा खास नहीं है, नॉर्मल फाइनल अकाउंट है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आप लोग के पास आपका कैलकुलेटर होना चाहिए, और सेकंड थिंग आपके पास क्वेश्चंस होना चाहिए। या तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके लिख के लो आप लोग, या फिर आपके पास जेरोक्स करके लो, प्रिंट आउट करके लो। ये पीडीएफ आपको मिल चुका होगा, नहीं मिला होगा तो मुझसे कांटेक्ट करो, पीडीएफ ले लो। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन दिखने होगा, क्वेश्चन आप देख लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले तो ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ओके। सो लेट स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं आखिर है क्या क्वेश्चन और अलग क्या है इसमें, या क्या एडजस्टमेंट्स है अपने इसमें। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अजीत एंड सुजीत, मतलब दो पार्टनर से, एक का नाम अजीत है एक का नाम सुजीत है, या रिक्वायर टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 13। एक चीज समझ गया कि इसमें जो अकाउंटिंग ईयर है इट स्टार्ट विथ 1 January एंड एंड विथ 31 December, मतलब ये जैन टू दिसंबर का अकाउंटिंग ईयर है। बोल रहा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, हमें कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग्स दिया हुआ है, स्टॉक है। जो एक चीज समझना, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट बोल के दिया, ये ऐसा नहीं है कि इधर डेबिट और क्रेडिट, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नॉर्मल चीज़ है, मिक्स करके दिया हुआ है आपको। स्टॉक है, जो इधर का स्टॉक होता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है, जो नीचे होगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। बिल्स रिसीवेबल है, एसेट्स में जाएगा। परचेस एंड सेल्स, परचेस ट्रेडिंग में, सेल्स भी ट्रेडिंग में, खाली डेबिट और क्रेडिट में जाएगा। रिटर्न जो है अपोजिट होता है, आपको पता होगा, हमने 11-12 में पढ़ा यार। सैलरीज ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में टिक कर ले फटाफट एक बार, चलो भाई टिक ही कर लेते बोलने से अच्छा। कैपिटल अकाउंट हम अलग से सेपरेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाले, तो वहाँ पे कैपिटल में ही जाएगा। ड्राइंग्स में जब मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ तो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। ये स्टॉक अपना ओपनिंग स्टॉक है, जो कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। और बिल्स रिसीवेबल आपका असेट्स में जाएगा। परचेस एंड सेल्स ये दोनों भी ट्रेडिंग में जाएगा। मैं डीआर और सीआर लिखने रहा क्योंकि डेबिट में अमाउंट सिंपल सा डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में क्रेडिट में जाएगा। रिटर्न्स भी आपका ट्रेडिंग में जाएगा, मतलब ये सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न है। ठीक है, सैलरीज आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ओके, कैरिज आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड, ध्यान समझना, ये आउटवर्ड है, इनवर्ड नहीं है। इनवर्ड होता तो ट्रेडिंग में जाता, आउटवर्ड तो प्रॉफिट एंड लॉस। फिर वेजेस ट्रेडिंग, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट रिसीव्ड 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 प्रॉफिट एंड लॉस, और अमाउंट देखो क्रेडिट में है और रिसीव्ड सिंपल सा ही क्रेडिट में जाने वाला है। ठीक है, फिर है पोस्टेज, पोस्टेज आपका प्रॉफिट एंड लॉस। डेटर एंड क्रेडिटर्स दोनों भी आपका बैलेंस शीट का पार्ट है, मतलब में ये असेट्स में जाएगा और ये लायबिलिटी में जाएगा। फर्नीचर असेट्स, कैश इन हैंड असेट्स, मशीनरी असेट्स, रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सेम थिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमने टिक कर लिया कि पोस्टिंग कहाँ पे क्या जाएगा। हमने बचपन में, मतलब 11-12 में पढ़ा है कि ये जो चीज़ें होते हैं इन सभी के एक ही इफेक्ट होता है, मतलब एक ही जगह रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन यहाँ पे जितने भी एडजस्टमेंट्स है इन सभी के 2 इफेक्ट करने। फाइन, तो पहला क्लोजिंग स्टॉक है, पहले जो एडजस्टमेंट टिक करके लेते हैं ना, फिर 2 इफेक्ट कहाँ पे क्या जाएगा सम करते करते देख लेंगे हम लोग, क्योंकि 11-12 में पढ़ा है हमने। जिसने नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, जाओ पहले 11-12 के जो एडजस्टमेंट वाला वीडियो वो खत्म करो, देन यहाँ समझो। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक का कर लेंगे, कोई टिक करना नहीं होता क्लोजिंग स्टॉक के लिए। आउटस्टैंडिंग है वेजेस, वेजेस ये स्पेलिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस से आपका 2009 सैलरीज अमाउंट है, मतलब आउटस्टैंडिंग तो टिक करना पड़ेगा। वेजेस एंड सैलरी है तो लेट्स टिक विथ द वेजेस एंड सैलरी, वेजेस वेजेस वेजेस, ये रहा वेजेस। और सेकंड थिंग है सैलरीज, सैलरीज का है अपना, ये रहा सैलरी। ठीक है, उसके बाद क्या है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, मतलब ये भी एडजस्टमेंट है, लेकिन ऊपर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको टिक कर सके इससे रिलेटेड, तो ठीक है डायरेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे एक ये और एक ये डायरेक्ट करने वाले। देन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी डायरेक्ट होना है आपका। ओके,
प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को टिक कर लेते हैं, कहाँ है इंश्योरेंस अपना, फाइन। इंश्योरेंस के बाद क्या बोला है, डेप्रिसिएशन, फर्नीचर और मशीन, कहाँ ढूंढो मशीन का है, फर्नीचर का ये रहा फर्नीचर, ये रहा मशीन, डन। लास्ट में खानदानी एडजस्टमेंट, कौन सा एडजस्टमेंट, खानदानी, क्यों, क्योंकि जब ये चीज आता है तो साथ में दो तीन चीजें, एक दो जगह पे तो एटलीस्ट इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, मतलब वो बैड डेट्स, आरडीडी, न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी, याद करो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है आपको, तो जब बैड डेट्स डेटस के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट है तो आपको 3 से 4 चीजों पे टिक करना कंपलसरी अगर है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट थिंग डेटस, सेकंड थिंग बैड डेट्स, थर्ड चीज ओल्ड आरडीडी, ठीक है। ये 3 चीजें ढूंढो, टिक करो पहले। तो ढूंढो कहीं पे कुछ दिया है क्या, डेटस दिया है, देखो पहले डेटस 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 डेटस, ये डेटस, कहीं बैड डेट्स दिया, चेक करो, बैड डेट्स नहीं है और आरडीडी भी नहीं है, मतलब एक ही चीज दिया, एक को हमने टिक कर लिया, फाइन। तो हमने जो जो एडजस्टमेंट पहले टिक कर चुके, अब पोस्टिंग करेंगे। हम क्या करेंगे ना, पहले पोस्टिंग कर लेते, बाद में जो एडजस्टमेंट है उस एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। जिन चीजों पे यहाँ पे टिक किया हुआ है, मतलब जिस पे एडजस्टमेंट से, उनके अमाउंट को इनर कॉलम में लिखेंगे और उसके नीचे लाइन स्पेस छोड़ेंगे। रिपीट करता हूं, क्या बोला मैंने, जिन चीजों पे टिक किया है, मतलब जिस पे एडजस्टमेंट से, उनके अमाउंट को इनर कॉलम में लिखेंगे और उसके नीचे एक लाइन स्पेस छोड़ देंगे एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए, ओके। जिन चीजों पे कोई टिक नहीं है, कोई टिक नहीं है, मतलब जिस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जिस पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, उसके अमाउंट को डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में लिखेंगे और कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एडजस्टमेंट है तो कैलकुलेशन रहेगा, कैलकुलेशन तो इनर कॉलम में लिखेंगे, एडजस्टमेंट नहीं है मतलब कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है तो आउटर कॉलम में, ठीक है। तो ये हो चुका है टिक, ओके। आगे देखते हैं अभी सॉल्व क्या करना है अपने को। पहले है कैपिटल, अच्छा फॉर्मेट देख लो एक बार आप लोग, नॉर्मल फॉर्मेट है इन द बुक्स ऑफ, आप चाहो तो यहाँ पार्टनरशिप फॉर्म लिख सकते हो या पार्टनर्स के नाम लिख सकते हो। फिर मैं ट्रेडिंग अकाउंट एक अलग पेज पे, प्रॉफिट एंड लॉस अलग पेज पे, सब अलग अलग पेज पे बना रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 है, इस बार अपना दिसंबर है, मार्च नहीं है, ध्यान रखना। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इस पहले वाले कॉलम को हम बोलेंगे इनर कॉलम, सेकेंड वाले कॉलम को बोलेंगे मेन कॉलम या आउटर कॉलम। फिर यहाँ पे जब आएंगे तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अगेन वही सेम चीज है, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल ध्यान देना है कि दोनों भी यहाँ मेन कॉलम होते हैं, यहाँ पे कोई इनर एंड आउटर कॉलम नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों ही मेन कॉलम है, दोनों भी आउटर कॉलम एज्यूम करना है। तो पार्टनर्स के नाम पहले लिख लेते हैं, अजीत एंड सुजीत। तो यहाँ पे आपको पार्टनर्स के नाम लिख देना पहले। तो अमाउंट के साथ में आपको ध्यान रखना अजीत कौन और कौन है, सुजीत, ओके। आपको ध्यान रखना है अमाउंट के साथ में पार्टनर का नाम भी होना चाहिए, सिर्फ पार्टनर का नाम या सिर्फ अमाउंट नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गया। फिर आपका लास्ट में था बैलेंस शीट। यहाँ पे तो फॉर द ईयर एंडेड नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है एज ऑन होता है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स नहीं होता है, यहाँ पे लाइबिलिटीज एंड एसेट्स होता है, यहाँ पे इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम है, ठीक है, क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते फिर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कैपिटल अकाउंट, एक ही समझ लो, कैपिटल देखो आपको क्रेडिट बैलेंस है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही है। कैपिटल लाइबिलिटी क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए, इन फ्यूचर हो सकता है कहीं पे इंटरव्यू में पूछ लिया कर आपको कि कैपिटल को हम लाइबिलिटी में क्यों एज्यूम करते हैं, कैपिटल को लाइबिलिटी क्यों ट्रीट करते हैं, तो पता होना चाहिए। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ 11th के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे व्हाट इज मीन में जो कैपिटल का वीडियो वो देखो, समझ जाएगा, ठीक है, फाइन। तो जो 60 और 40 का कैपिटल है, पहले इसको ब्रॉड डाउन कर लेते हैं हम लोग। तो आते हैं कैपिटल अपना ये होता है यहाँ ब्रॉड डाउन, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाय, बहुत मोटा है यार, रुको कुछ ज़्यादा डार्क है, अब ठीक रहेगा थिंक, हाँ अब ठीक है थोड़ा। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्या अमाउंट है, अमाउंट है अपना 60 एंड 40। तो अजीत का है 60,000 और सुजीत का है 40,000, दिख रहा है ना, ठीक है, 60 एंड 40। उसके बाद है आपका कैपिटल के बाद ड्राइंग से याद करो कहाँ आता है सर, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आता है। तो 2000 एंड 1000, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएंगे, लिखेंगे 2 ड्राइंग्स, क्या आएगा 2 ड्राइंग्स। अमाउंट चेक कर लो क्या ड्राइंग्स का, अमाउंट है 2000 एंड 1000, यहाँ पे आ जाएगा 2000 एंड 1000। ड्राइंग्स के बाद क्या है स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है सर, ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है 44,000। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं हम लोग, ट्रेडिंग के डेबिट में, ये रहा ट्रेडिंग, ये रहा डेबिट साइड, सबसे टॉप पे आ जाएगा 2 ओपनिंग स्टॉक। चेक करो अमाउंट क्या है, अब अमाउंट है अपना 44,000। कोई कैलकुलेशन इसके ऊपर होता नहीं तो इसलिए डायरेक्टली कहाँ लिखेंगे आउटर कॉलम। मैंने कहा ना ठीक नहीं है मतलब कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है मतलब आउटर कॉलम। स्टॉक के बाद क्या है बिल्स रिसीवेबल 1,800 का जो जाएगा असेट्स में,
ये असेट्स असेट्स असेट्स, ये रहा असेट्स। तो पहले लिख दूंगा मैं, जो भी लाइन से लिख सकते हैं ऊपर नीचे, बस इसी के अंदर होना चाहिए। तो बिल्स रिसीवेबल, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई टिक नहीं, तो अमाउंट कहाँ पर आना चाहिए सर? आउटर कॉलम। अमाउंट क्या है? 1800। उसके बाद क्या है? उसके बाद है परचेस एंड सेल्स, दोनों साथ में है। तो एक एक को सॉल्व करते हैं, पहले परचेस को लिखेंगे फिर सेल्स को लिखेंगे, दोनों भी ट्रेडिंग में आएगा। और हमेशा परचेस एंड, मेरा सजेशन ये रहे कि हमेशा परचेस एंड सेल्स को आप इनर कॉलम में लिखो, क्योंकि रिटर्न हो सकता है तो रिटर्न माइनस करके बाहर लेना है। अगर रिटर्न नहीं दिया रहेगा तो वही अमाउंट को बाहर बाद में ले लेंगे, बट अगर आपने डायरेक्टली बाहर लिखा तो कट करना पड़ सकता है अगर रिटर्न्स रहेगा तो। और हमें पता भी है कि इस समय तो रिटर्न्स है यार, बराबर। तो चलो पहले हम लोग ट्रेडिंग में चलते हैं, ट्रेडिंग में जाते, यहां पे आएगा क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, क्या आएगा? बाय सेल्स माइनस रिटर्न, इसी को क्या बोलते हैं याद है ना? रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड, या इसी को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। आपको पता होना चाहिए इसी को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, याद रखना। इनवर्ड क्यों बोलते हैं? हमने बेचा था वापस आ गया। ओके, फिर यहां पर भी अपने को आने वाला है टू परचेस, क्या आएगा? टू परचेस और लेस रिटर्न। इससे कौन सा रिटर्न बोलेंगे? अभी हम लोग परचेस किया था अब वापस कर रहे हैं, मतलब कौन सा रिटर्न हो जाएगा? रिटर्न आउटवर्ड। इसको आप परचेस रिटर्न भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब अमाउंट देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। पहले तो परचेस और सेल्स का अमाउंट 190 और 3,02,000, इधर आएगा 1,90,000 और आपका सेल्स का अमाउंट है 3,02,000। मैं इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैंने कहा कि रिटर्न्स माइनस करना पड़ सकता है, कैलकुलेशन है, इसलिए इनर कॉलम में लिख रहे हैं हम लोग। अब थोड़ा ध्यान देना, जो ये रिटर्न है और ये रिटर्न है, दोनों में से परचेस रिटर्न कौन सा है, सेल्स रिटर्न कौन सा, को पता होना चाहिए। जो डेबिट में दिया होता है ना अमाउंट, डेबिट में ये कौन सा रिटर्न है? ये आपका है सेल्स रिटर्न। कौन सा रिटर्न? सेल्स रिटर्न। तो जो डेबिट का अमाउंट है वो क्रेडिट साइड जाएगा एज अ सेल्स रिटर्न, अमाउंट है 6,000, ठीक है। वैसे आपको जो क्रेडिट का दिया वो डेबिट में जाएगा 2,000 एज अ परचेस रिटर्न। चलो माइनस कर दो, फटाफट बता दो कितना आएगा। कैलकुलेटर लो, यूज करो। ये आएगा 188,000 और 3,02,000 ना, माइनस 6,000, कितना बच गया? 2,96,000, ठीक है। कैलकुलेटर यहाँ रख लेता हूँ, चलो ठीक है, 2,96,000। आगे बढ़ते। सर इसका सेकंड इफेक्ट नहीं रे बाबा, नहीं, ये इसके अंदर का चीज है, इसके अंदर का खाली एक ही इफेक्ट होता है, दो इफेक्ट नहीं होता। दो इफेक्ट इसका होगा जब इधर आएंगे तब। चलो तो ये हो गया, ये डन, ये डन, ये डन। सैलरीज है, सैलरी पे टिक क्या हुआ? तो इनर कॉलम में लिखने वाले 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर के। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और लिखेंगे टू सैलरीज, अमाउंट आएगा इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट है इसलिए सैलरी का अमाउंट है 10,000, तो इनर कॉलम में लिख देता हूं 10,000। इसके नीचे में एक लाइन स्पेस छोड़ दे रहा हूं क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट है, तो एक लाइन स्पेस सफिशिएंट रहेगा। तो ये हमने देखो इनर कॉलम में लिखा, ठीक है, इनर में, आउटर में नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन है। सैलरीज के बाद आते हैं कैरिज आउटवर्ड, कोई कैलकुलेशन नहीं है 1,400 का, तो यहां लिख दूंगा मैं 2 कैरिज आउटवर्ड 1,400। आउटर में क्यों लिखा? क्योंकि देखो कोई टिक नहीं है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए। फिर है वेजेस 24,000 विथ एडजस्टमेंट, तो पहले क्या लिखूंगा? 2 वेजेस। अब मुझे बताओ अमाउंट इनर कॉलम में है कि आउटर कॉलम में आएगा? सर इनर कॉलम है। क्यों? क्योंकि उस पर टिक किया हुआ है, मतलब सर कुछ तो एडजस्टमेंट होगा, और एक लाइन स्पेस छोड़ के अंडरलाइन कर, ये करने का, ये चीज प्रेजेंटेशन का पार्ट है, प्लीज इतना कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो, लाइन तो ड्रॉ कर सकते हो। चलो वेजेस के बाद क्या है? 24 है ना, लिख दो 24। यस, 24 के बाद है इंश्योरेंस आपका 1,600 अगेंस्ट विथ एडजस्टमेंट, जो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो पहले लिखेंगे 2 इंश्योरेंस, एडजस्टमेंट चेक करो क्या अमाउंट है, पहले चेक करो अमाउंट 1,600, तो एडजस्टमेंट है तो उसके नीचे एक लाइन स्पेस छोड़ दिया हमने। उसके बाद क्या है? इंश्योरेंस के बाद है आपका डिस्काउंट रिसीव, जो प्रॉफिट एंड लॉस में और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट अमाउंट होता है, डिस्काउंट रिसीव इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड जाएगा। तो डिस्काउंट रिसीव अमाउंट 200, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड इधर ही आ जाएगा। यहाँ लिख दूंगा, थोड़ा ऊपर का जगह छोड़ देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आता है ब्रॉडन करने के लिए, तो यहाँ लिखूंगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। अमाउंट चेक करो, अमाउंट है आपका 200, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली कहां पर आपका आएगा? आउटर कॉलम। देखो मेरे सामने, मेरे पास क्वेश्चन भी है, इधर सामने क्वेश्चन भी है और आपके पीछे भी मेरा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, बट आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, देख लेना। ओके, फिर
तो डिस्काउंट रिसिव के बाद क्या, डिस्काउंट रिसिव के बाद पोस्टेज है जो 800 रुपये का आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहीं पे आएंगे टू पोस्टेज। कोई एडजस्टमेंट नहीं है यार, पोस्टेज के पास तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली अमाउंट कहाँ पर आएगा, आउटर कॉलम। क्यों, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसको प्रॉपर बना लो सर, जीरो तो प्रॉपर बनाओ सर। क्या सर, अरे सॉरी ना यार, तुम जान लोगे क्या इस चीज़ के लिए भी, अभी भी रॉन्ग किया, देखो रॉन्ग इंसेस, अरे अरे ये क्या हो रहा है। हाँ अब ठीक है, नाउ इट्स ओके। ओके चलो, पोस्टर्स के बाद क्या है, इसके बाद डेटस एंड क्रेडिटर्स दोनों साथ में है। तो मेरे ख्याल से डेटस के ऊपर एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। डेटस को हमने टिक किया हुआ है, क्रेडिटर्स के लिए एल लिखा है, लाइबिलिटी है। तो डेटस और क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट, सिर्फ डेटस पे एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट नहीं है। तो डेटस का अमाउंट और क्रेडिटर्स का अमाउंट लिख लिया जाता है, तो दोनों भी आएगा बैलेंस शीट असेट्स में। बैलेंस शीट में आएगा, एक लाइबिलिटी में आएगा। लाइबिलिटी सबसे पहले टॉप पे पार्टनर्स कैपिटल आता है, हमेशा ध्यान रखना आपको ये चीज़, सबसे टॉप पे पार्टनर्स कैपिटल आता है। तो उसके लिए हम लोग लगभग 3 से 4 लाइन छोड़ दे रहे हैं, जब आएगा तब देख लेंगे। उसके बाद आपको लिखना है क्रेडिटर्स, और इधर आएगा असेट साइड में डेटर्स, बट डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, इसलिए डेटर्स का अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे। डेटर्स का अमाउंट चेक कर लो, 70,400 है, तो इधर आ गया 70,400। इसके नीचे में मेरे ख्याल से एक ही एडजस्टमेंट था, इसमें आरडीडी वाला कॉन्सेप्ट था, यस। तो एक ही एडजस्टमेंट, तो एक ही लाइन सफिशिएंट है। और लाइबिलिटी में जो क्रेडिटर्स है उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली अमाउंट इसका आउटर कॉलम में आएगा। क्रेडिटर्स का अमाउंट है अपना 64,200, कितना, 64,200, डन। चलो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हो गया। उसके बाद फर्नीचर है 24,000 का, जो आ जाएगा असेट्स में ही, तो यहां लिख दूंगा मैं फर्नीचर अमाउंट है 24,000, कितना, अच्छा इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि देखो टिक है, मतलब एडजस्टमेंट है जो था ना डेप्रिसिएशन मेरे ख्याल से। तो चलो फर्नीचर लिख दिया 24। उसके बाद कैश इन हैंड है 9,800, कितना है, 9,800, तो यहाँ लिख दूंगा कैश या कैश इन हैंड, अमाउंट है 9,800। और मोस्टली इस पे एडजस्टमेंट नहीं होता है फाइनल अकाउंट में, क्या हो रहा है, लास्ट का जीरो में से बराबर नहीं बन रहा है। चलो कैश के बाद क्या है, मशीनरी है 80,000 विथ एडजस्टमेंट, तो पहले यहाँ आके लिखेंगे हम लोग मशीनरी अमाउंट है 80,000 विथ एडजस्टमेंट है, तो नीचे हम लोग स्पेस छोड़ देंगे। चलो उसके बाद क्या है, रेंट एंड टैक्सेस से 1,200 विदाउट एडजस्टमेंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में तो आएगा यार, प्रॉफिट एंड लॉस में तो आएगा, लेकिन अमाउंट किधर बाहर आएगा। तो टू रेंट है ना, यस रेंट है, अमाउंट है 1,200, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो कहाँ पे आ गया, बाहर। आप चलो यहाँ लिख सकते हो, क्या रेंट एंड टैक्सेस से, क्या है, टैक्सेस है। ओके चलो उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगेन कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहीं पर आ जाएगा 400 रुपये टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके चलो उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद, अच्छा ये पूरा खत्म, पोस्टिंग पार्ट खत्म। अब बात करेंगे हम लोग एडजस्टमेंट के बारे में, एक एक एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 56,000। एक चीज याद रखना, अगर मान लो आपको यहाँ पे दो अमाउंट दिया होगा, तो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जो भी इन्वेंट्री का वैल्यू सबसे लो होगा, लोएस्ट वैल्यू होगा, विच एवर इज लोवेस्ट होगा, वही अमाउंट लेना है, लार्जेस्ट अमाउंट को इग्नोर करना है, ठीक है। तो अभी एक ही अमाउंट है, दिक्कत नहीं है, दो रहेगा तो मैंने बता दिया, दोनों में से लोवेस्ट लेना है। तो अभी यहाँ पे क्या 56,000, इसका दो इफेक्ट क्या करेंगे, एक तो अपने ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, बराबर, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, तो यहां लिख देंगे बाय, ट्राई करना है क्लोजिंग स्टॉक का सबसे थोड़ा लास्ट में लिखो आप लोग, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में एंडिंग में। तो क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना है क्लोजिंग स्टॉक का 56,000, तो यहां पर आ जाएगा 56,000। सेकेंड थिंग कहां पर आएगा, ये अपने लिए पार्ट ऑफ असेट्स है, तो असेट्स में जाएंगे और लिख देंगे यहां पे हम लोग, दिख रहा है ना, यस दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट है 56,000, डन। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के बाद आपको है आउटस्टैंडिंग, आया अपना मेन एडजस्टमेंट आया। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग है, याद करो प्रीपेड हम माइनस करते, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड करते, प्रीपेड माइनस करते, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड करते। तो वेजेस और सैलरी दोनों के साथ आउटस्टैंडिंग है 2,000 और 930, 2,000 और 930, वेजेस का है 2,000 और सैलरी का है 930 रुपीज। क्या चीज है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस
आउटस्टैंडिंग। अच्छा, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये बनता है कि 930 और पे करना बाकी है। तो ये टोटल पे कितना होना चाहिए पूरे ईयर का? इस पूरे ईयर का एक्सपेंसेस कितना है? सैलरी 10,930 ऐड होके बाहर आउटस्टैंडिंग। वैसे वेजेस का भी पे करना बाकी है, तो इतना भी अमाउंट हो जाएगा ऐड आउटस्टैंडिंग। तो ये टोटल अमाउंट बाहर कितना हो जाएगा? इस करेंट ईयर का टोटल वेजेस हो जाएगा 26,000। ओके, यही था ना वेजेस और आउटस्टैंडिंग। पहले था वेजेस फिर आउटस्टैंडिंग। हाँ, अभी एडजस्टमेंट है, दो इफेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ करेंगे? ये पे करना बाकी है ना, पे करना बाकी है, दैट इज ये अपने कहीं ना कहीं एक तरह का लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है। तो कहाँ पे जाएंगे? लाइबिलिटी में, यहां जाके लिख दूंगा मैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग साथ में कर देता हूं वेजेस और दूसरा सैलरीज। चेक कर लो अमाउंट। आप चाहो तो दोनों को अलग अलग कर भी लिख सकते हो, साथ में लिख सकते हो, दोनों चलेगा। सिर्फ आउटस्टैंडिंग अमाउंट मतलब ये 2000 और 930, 2000 तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया सर? 2930 टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया अपना। डन। इसके हमने दो इफेक्ट कर लिए, इसके दो इफेक्ट कर लिए। अब देखो ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल मतलब फॉर एग्जांपल कि यही एग्जांपल ले लो, ये पेन मैं बनाता हूं, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो भी है, फिर मैं इसका बिजनेस करता हूँ। इस पेन को मैंने अपने जितने भी स्टूडेंट है ना उन सबको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पेन दिया, ये लो यूज करो, ये लो यूज करो, सब लोग लो यूज करो, तुम भी लो यूज करो, तुम भी लो यूज करो, सब लोग यूज करो, और मुझे बताओ किसी क्वालिटी क्या है, आप यूज कर सकते हो कैसा क्वालिटी। ये जिसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं एज अ फ्री सैंपल, मतलब इसको क्या बोलेंगे? एज अ एडवर्टाइजमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहला चीज क्या हो रहा है? बिजनेस से गुड्स जा रहा है, अपना गुड्स कम हो रहा है, अपने पास जो स्टॉक है वो कम हो रहा है, तो ये जाना चाहिए आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। पहला आ जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, यहां लिख दूंगा मैं बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देखो, आपके लिए भी जमेगा, ठीक है, अगर ये चीजें आता है तो, लेकिन स्किप मत करो वीडियो। ओके, फ्री सैंपल। तो इसका अमाउंट कितना है चेक कर लो। अमाउंट है अपना 2000, और कहीं ना कहीं ये एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है, और एडवर्टाइजमेंट से एक्सपेंसेस तो कहां पे आता है? जो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो यहां के लिख दूंगा टू एडवर्टाइजमेंट। आप चाहो तो वही गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल वर्ड भी लिख सकते हो। अमाउंट है 2000, वही अमाउंट है, यस वही अमाउंट है। उसके बाद इंटरेस्ट इन पार्टनर्स कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट इन पार्टनर्स कैपिटल। देखो हमें एज अ पार्टनर नहीं, हमें एज अ पार्टनरशिप फॉर्म बन के सोचना है। तो हम पार्टनरशिप फॉर्म है, हम अपने पार्टनर्स को उनके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इट्स एक्सपेंसेस किसके लिए? पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। तो अगर पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो कहां लिखते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। यहां लिखूंगा मैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। दो नाम थे अपने पास, कौन कौन है? अजीत एंड सुजीत। तो पहला आ गया अजीत पार्टनर, दूसरा आ गया सुजीत पार्टनर। इनका कैपिटल का अमाउंट चेक करो, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है ना, तो 60 एंड 40,000, 60 एंड 40। तो इधर आएगा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है मुझे बताओ कमेंट करके, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वही कलर यूज करूंगा ये कैलकुलेशंस के लिए। तो 60,000 और ये है 40,000 मल्टीप्लाई। चेक करो कि कितना परसेंटेज बोला है इसने? 7% P.A। इसका मतलब क्या? पर एनम, मतलब ईयरली 7% है। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 7% मतलब 7/100 और 7/100। चलो करो 60,000 पे आप लोग फटाफट मुझे 7% बताओ, तो चेक करो, आप लोग भी करो रे बाबा। हो सकता है मेरा कैलकुलेटर मुझे झूठ बोले तो कौवा काटे बात अलग है, बट फिर देखो 7% कितना? 2,800। तो ये समथिंग 4 to 6 7,000 आ रहा है। क्या आप लोग को भी आ रहा है क्या? चेक करो, चेक करके लो फटाफट। चलो, क्या आप लोगों को भी यही अमाउंट आ रहा है क्या? चलो अब सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? किसको दे रहे हैं हम लोग? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स कैपिटल में जाए सेकंड इफेक्ट, तो इधर डेबिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल में किधर जाएगा सर? सिंपल सा क्रेडिट में जाएगा। तो क्रेडिट में चले जाएंगे और लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
चेक कर लो, ये पहले पार्टनर दूसरे पार्टनर कितना कितना अमाउंट है, 4200 और 2800। डन। चलो ये भी हो गया अपना। उसके बाद क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। ऊपर डिस्कशन किया था हमने कि सर आउटस्टैंडिंग रहेगा तो प्लस, प्रीपेड रहेगा तो माइनस, आउटस्टैंडिंग रहेगा तो प्लस, प्रीपेड रहेगा तो माइनस। रिपीट रिपीट, आउटस्टैंडिंग रहेगा तो प्लस, प्रीपेड रहेगा तो माइनस, प्रीपेड माइनस, प्रीपेड माइनस, आउटस्टैंडिंग प्लस। तो ये क्या है, प्रीपेड है, तो प्रीपेड क्या करना है, माइनस। कितना अमाउंट है, 100। तो चलो, तो इंश्योरेंस के पास भाग के जाएंगे, बोलेंगे ए इंश्योरेंस तूने इस साल का एक्स्ट्रा 100 रुपीज दिया है, तो चल डिडक्ट हो जा। तो प्रीपेड 100 माइनस, तो बाहर कितना आ जाएगा आपका, बाहर सिंपल से आ जाएगा सर 1500। क्या आ जाएगा, 1500। अब प्रीपेड है ना, मतलब इस साल का एक्सपेंसेस नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा पे किया, एक्स्ट्रा पे किया, 100 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिया है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ एसेट्स। क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स में जाएंगे और जाके लिख दूंगा मैं यहां पे प्रीपेड इंश्योरेंस। जितना प्रीपेड है वही अमाउंट, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट है सर, 100 रुपीज। 100 दिया क्या यार, 1000 तो एटलीस्ट दिया होता। चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो इंश्योरेंस का अमाउंट हो गया। उसके बाद क्या, डेप्रिसिएशन है फर्नीचर और मशीन दोनों पे। फर्नीचर पे 10%, मशीन पे 5%। फर्नीचर पे 10% है, तो हम लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, ये 10% है, लेस डेप्री। आप लोग SYBCOM पहुंच गए या, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और ऊपर से कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल है। तो देखो फर्नीचर के ऊपर 10% है और मशीन के ऊपर 5% है, तो चेक कर लो, आपका फर्नीचर के ऊपर 10% मतलब 2400 आ जाएगा, और इसके ऊपर 8 तो मतलब 4000 आ जाएगा। अरे रुक रुक रुक, भाग कर है, दिख रहा है ना, सॉरी, इसका 4000 आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 76,000। ओके, एंड ये 2400 ना, सॉरी, ये आएगा मेरे ख्याल से 21,600, 21, 23, 24। ओके, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो फटाफट, आप लोग भी देख लो क्या यही अमाउंट आ रहा है क्या। सिंपल सा क्या करोगे आप लोग, 24,000 माइनस, यस, ठीक है। तो अब डेप्रिसिएशन इट्स एक्सपेंसेस और काइंड ऑफ लॉस, ठीक है, नॉन कैश लॉस है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, तो ये कहाँ पर आएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएंगे, अरे बचपन से पढ़ते आ रहे यार, 11 पढ़ा, 12 पढ़ा, SYBCOM पढ़ा, तो इतना तो पता ही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे टू डेप्रिसिएशन। अगेन मैं साथ में लिख सकता हूँ, अलग अलग भी लिख सकता हूँ, मैं साथ में लिखूंगा क्योंकि ताकि काम बच जाए, टाइम बच जाए। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर है, पहला तो फर्नीचर के ऊपर है, और दूसरा मशीनरी के ऊपर है। चेक कर लो कितना कितना निकला अपना डेप्रिसिएशन, 2400 एंड 4000। क्या 2400 एक का है और एक का है 4000, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 6400। आप चाहते तो दोनों को डायरेक्टली बाहर लिख सकते हैं, दोनों भी वैलिड है, दोनों भी एक्सेप्टेबल है। चलो डेप्रिसिएशन हो गया। उसके बाद है खानदानी एडजस्टमेंट, RDD वाला। तो ध्यान रखना, डेटस में सबसे पहले आपका प्लस होता है अनरिकॉर्डेड सेल, फिर डिसऑनर्ड बिल्स, फिर माइनस होता है न्यू बैड डेट्स, फिर माइनस होता है न्यू RDD, फिर माइनस होता है ओल्ड डिस्काउंट ऑन डेटर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट इसमें वैसा कुछ है नहीं। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है आपके सिलेबस में इतना कुछ उन्होंने दिया नहीं, बहुत सिंपल सिंपल दिए हुए। तो यहाँ पर भी 5% सिंपल सा RDD बोला है। तो डेटर के पास जाएंगे हम लोग, दादाजी के पास, बोलेंगे ए चल 5% RDD हो जाए माइनस, तो माइनस कौन सा RDD है, न्यू RDD। न्यू क्यों बोला सर आपने, क्योंकि जो एडजस्टमेंट्स में होता है वो न्यू होता है, और जो ऊपर ट्रायल में होता है वो आपका ओल्ड होता है। ये कितना अमाउंट, कितना परसेंटेज है, 5% है। 5% किस पे निकालोगे, 70,400 का आप लोग 5% निकालोगे तो मिलेगा, चेक करो, 3520। कितना, 3520। और जब माइनस करोगे तब को मिल जाएगा 66,880। कैलकुलेटर का यूज करने की ट्राई करो, बेटर रहेगा, वरना एग्जाम में ऐसा ढूंढते बैठोगे 3 किधर है, 2 किधर है, 1 किधर है, समझा। चलो, तो अभी ये इसका सेकेंड इफेक्ट, RDD कहीं ना कहीं लॉस है एक तरह का। आपने तो लॉस कहाँ पर आता है, प्रॉफिट लॉस डेबिट में आता है, 3520। कोई बैड डेट्स वगैरह इसमें है नहीं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, अदरवाइज वो फॉर्मेट बना के लिखना पड़ता था, तो वो बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट समथिंग वैसा। तो इसमें डायरेक्ट लिखूंगा मैं, टू न्यू RDD अमाउंट कितना निकला, भूल गया मैं, अबे भुलक्कड़ इंसानों में यार, कितना ये भी भूल गया, 3520। तो यहाँ पे आ जाएगा 3520। डन। फाइनली इधर से सारे एडजस्टमेंट खत्म हो चुके हैं। एक बार चेक जरूर कर लेना क्या कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या इधर,
जो ब्रैकेट में कुछ दिया रहेगा या परसेंटेज दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं अपना सम 90% खत्म हो चुका है, 10% बचा जो टोटलिंग और टैली अमाउंट है। तो चलो वो भी कर डालते, खत्म कर ही देते यार, टेंशन नहीं। तो ट्रेडिंग पहले क्लोज करेंगे, कैलकुलेटर ले लो ट्रेडिंग का। सबसे पहले देखो ज़्यादा अमाउंट कहाँ है, तो मुझे तो क्रेडिट में रहेगी 2,96,000 से। एक काम करो, कैलकुलेटर लो और प्लस माइनस करने की तैयारी करो। कैलकुलेटर लो। अच्छा अमाउंट दिख नहीं रहा आपको? अमाउंट दिख नहीं रहा? अब दिख रहा है, ठीक है। प्लस करो 2,96,000 प्लस 2,000 प्लस 56,000, मतलब ये 3,54,000 मुझे मिल रहा है, ठीक है। ज़्यादा अमाउंट तो क्रेडिट साइड ही दिख रहा है मुझे अभी भी, तो इसको मैं लिख देता हूँ। मैं पहले इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये इधर अमाउंट लिखूंगा, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा मेरे पीछे छुप जा रहा है, ये मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट लेक्चर से ऐसा ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 3,54,000। अब क्या करेंगे, इसमें से ये सारे अमाउंट को माइनस करेंगे। माइनस 44,000 माइनस 1,88,000 माइनस 26,000, तो बैलेंस कितना आ जाएगा? 96,000। क्या आ जाएगा? 96,000। और इधर आया है मतलब से क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रॉस प्रॉफिट की ग्रॉस लॉस। डेबिट पे जो बैलेंस बचा सो क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट की ग्रॉस लॉस। सर बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे आ जाएगा, अरे रुक रुक, टू ग्रॉस प्रॉफिट क्लोजिंग कर रहे इसलिए कैरी डाउन। और अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए आप दे सकते हो यहाँ पे बैलेंस इन फिगर अमाउंट, ये बैलेंस अमाउंट है बोल के, ठीक है। तो ये डेबिट का अमाउंट ट्रांसफर कहाँ पे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में हो जाएगा। इधर यहां लिख देंगे 96,000 बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब जैसे ट्रेडिंग क्लोज किया वैसे हम लोग प्रॉफिट लॉस क्लोज करेंगे। एंड सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा अमाउंट इधर ही है क्योंकि इधर सब थाउजेंड्स में, इधर 96,000 अपोव है, ठीक है। तो थोड़ा जगह इस पे बचाना हमेशा प्रॉफिट लॉस में, क्योंकि प्रॉफिट को डिवाइड करना होता है पार्टनर्स पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। तो ये आ गया 96,200, इधर भी आएगा 96,200। अब क्या करोगे, इसमें से ये सारे अमाउंट माइनस करोगे। चलो 96,200 माइनस 10,930 माइनस 1,400 माइनस 1,500 माइनस 2,000 माइनस 2,400 माइनस 7,000, ऐसे ही करता हूँ ना, 6,400 माइनस 3,520। चेक करो आपको कितना आ रहा है। मुझे आ रहा है 61,050 रुपीज़। चेक करो आपको कितना आ रहा है कि कुछ रॉन्ग हुआ है। एक बार क्रॉस वेरीफाई करो। चलो फटाफट एक बार वापस कर लो। 96,200 माइनस 10,930 माइनस 1,400 माइनस 1,500 माइनस 800 माइनस 1,200 माइनस 400 माइनस 2,000 माइनस 7,000 माइनस 6,400 एंड माइनस 3,520। ओके हाँ, चलो आप लोग मुझे करके बताओ आप लोग कितना आ रहा है। फटाफट फटाफट फटाफट। सर अमाउंट आ रहा है अपने को भी, मुझे जो मिल रहा है वो है 61,050 रुपीज़। कितना? 61,050 रुपीज़। लेकिन ये तो पूरे पार्टनरशिप फॉर्म का प्रॉफिट है, दोनों पार्टनर्स का मिलाकर। हमें दोनों पार्टनर्स का अलग अलग करना पड़ेगा, झगड़ा कर लेंगे ये लोग रे बाबा, झगड़ा कर लेंगे, अलग अलग करना पड़ेगा प्रॉफिट को। तो पहले दोनों पार्टनर्स के नाम लिख दिया जाए। तो यहाँ लिखूंगा मैं 2 नेट प्रॉफिट। क्या? 2 नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। दो पार्टनर्स में डिवाइड करना, दोनों का नाम लिख दिया जाए। एक है अजीत जी, दूसरे हमारे सुजीत जी, ठीक है। इनका शेयरिंग कुछ दिया है क्या? चेक करो जरा, शेयरिंग कहीं दिया है क्या? नहीं दिया होगा तो अरे यार, नहीं दिया तो इक्वली करना है। कहीं दिया नहीं मतलब इक्वली करना है अपने को। तो एक ही बार में लिख देता हूँ, 61,050 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, आपको मिल जाएगा ईच 30,525 रुपीज़। ओके 30,525। इधर डेबिट में क्लोज हुआ है तो उधर ट्रांसफर आपका क्रेडिट साइड होगा। तो यहां के लिखेंगे अभी हम लोग बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिख सकते हो आप लोग यहां पे चाहो तो। ये अमाउंट आ जाएगा 30,525। वैसे यहां पर भी आपको आ जाएगा 30,525। ओके चलो, तो नेट प्रॉफिट भी हो गया। इधर इधर आएंगे, अब क्वेश्चन में जाना ही नहीं, अब क्लोज करना है बस। अब इसको भी क्लोज करते हैं। मैंने कहा था कि इधर कोई इनर आउटर कॉलम नहीं होता है, यहाँ पे दोनों भी मेन कॉलम है, क्योंकि दोनों पार्टनर्स का कॉलम है यार। और ज़्यादा अमाउंट सब क्रेडिट साइड ही है। सो इसमें प्लस करो जरा अभी, 42,800 प्लस 30,525, ये जो है मिल रहा है 73,000
325, और इसी को मैं सेम एज इट इज़ जब यहाँ लिखूंगा 73,325, ओके सेम थिंग मुझे अजीत का भी करना है, तो ये कितना हो रहा है 64,200 प्लस 30,525, तो ये आ रहा है 94,725, ठीक है। ये अमाउंट मैं यहाँ पे लिखूंगा 94,725। बहुत लोग पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाते हैं, बट बना लो, 5 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा बट क्लियर रहेगा, सर डाउट में क्लियर रहेंगे, वरना वो बैलेंस शीट के अंदर ही हम लोग चाहो तो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं सब, लेकिन थोड़ा सा खिचड़ी टाइप हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो बेटर देखिए बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे 1,000 रुपीज़, तो कितना आ जाएगा ये 72,325, और जब मैं इसमें से ये 2,000 माइनस करता हूँ बच जाएगा 92,725, 92,725। ये क्लोजिंग किया हमने पार्टनर्स कैपिटल को, क्या किया, क्लोजिंग किया। तो जब क्लोजिंग किया तो यहाँ पे क्या बोल के आएगा, डेबिट साइड से 2 वर्ड हो जाएगा, 2 बैलेंस कैरिड डाउन। आप चाहो तो प्रेजेंटेशन के लिए लिख सकते हो बैलेंस इन फिगर। भले ही देखो आपका वीडियो 35 मिनट के अबव भी जा रहा है, बट समझ के हो क्लियर हो जाएगा। एक सम समझा तो नॉर्मल अगर मान लो कि ऐसे सम पूछ लेना पेपर में आपको, तो आपके लिए तो एकदम बल्ले बल्ले हो जाना है, क्योंकि नॉर्मल सम है, बहुत इजी सम है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एडमिशन वाले सम्स भी करेंगे, डोंट वरी। तो ये आपका चले जाएगा यहाँ पे, जो पार्टनर्स कैपिटल बोल के आपने लिखा है, यहाँ लिख देंगे हम अजीत एंड सुजीत। जो फाइनल अमाउंट आपने को क्लोजिंग मिला है 92,725, एक का आएगा 92,725 और दूसरे का है 72,325। इन दोनों को प्लीज़ चलो फटाफट प्लस करो, तो 92,725 प्लस 72,325, तो ये आपको आ रहा है समथिंग 1,65,050 रुपीज़। अब एक आखिरी स्टेप बचा यार, आखिरी स्टेप, वो क्या, टैली। चेक करते कि लाइबिलिटी और एसेट का अमाउंट सेम आना ही चाहिए, नहीं आया तो कहीं तो कुछ तो रॉन्ग हुआ हो सकता है। तो लेट्स चेक कि कितना आ रहा है अपना ये। तो पहले मैं एसेट्स करता हूँ, आप लोग लाइबिलिटी करो। मैं एसेट्स प्लस कर रहा हूँ क्योंकि एसेट साइड का आपको अमाउंट दिख नहीं रहा होगा, तो एसेट साइड का मैं करता हूँ, लाइबिलिटी का आप लोग करोगे। तो एसेट साइड है 1,800, फिर 66,880, फिर है 21,600 प्लस 99,800 प्लस 76,000 प्लस 56,000 प्लस 100। तो मुझे जो मिल रहा है एसेट साइड का, मुझे मिल गया है वो है 2,32,180। अगर चेक करो लाइब्रेरी भी इतना है तो डांस करो। चलो देखते, मैं भी लाइब्रेरी भी चेक करो तो एक बार। 1,65,050 रुपीज़, 64,200 प्लस 2,930, तो ये कुछ आ रहा है 232। यस हो गया रे, हो गया, टैली हो गया। ये आ गया 2,32,180 रुपीज़ और हो गया अपना सम टैली। वेट, मैं दिखा रहा हूँ, पूरा आंसर आपको शो कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लो। जिसने लिखा होगा नहीं लिखा होगा एक बार चेक कर लो, ठीक है। मैं आपको प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, आप चेक कर लो एक बार। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, देन आपका ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ओके। इसने लिखा नहीं होगा स्क्रीनशॉट ले लो यार, बट प्लीज़ लिख लो, समझ के लोग आप लोग। देन ये आपका पार्टनर्स कैपिटल है, ओके। एंड देन लास्ट में आपका ये बैलेंस शीट है। डन। वीडियो पॉज करके लिख के लो, या फिर स्क्रीनशॉट तो फ़ायदा नहीं है यार, वो तो फ़ोन पे रह जाता है, फिर उड़ जाता है वो रिसेंट डिलीट में। सो देख लेना वो चीज़ें, ठीक है। तो ये हुआ अपना यहाँ पे पहला सम कंप्लीट। सेकेंड सम मेरे ख्याल से नॉर्मल वाला है कि पार्टनर एडमिट वाला है, जैसे भी रहेगा हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।